हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन पार्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम एक अलग आप लोग के लिए लेक्चर बनाएंगे जिसमें कंटिन्यूटी से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस होगा और फिर डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड एक अलग लेक्चर बनेगा। तो चूंकि अभी मैंने आपको देखे होंगे कि पिछला 10 वीडियो जो था वो बेसिक डिफरेंशिएशन का मैंने प्रूफिंग बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कैसे होता है, इसका बाय डेफिनेशन से मैंने प्रूफिंग दिया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो 10 वीडियो देख लो। जैसे मैंने क्या क्या बताया था मैं बता दे रहा हूँ। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया था। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो माइनस साइन एक्स होगा। टेन एक्स की डिफरेंशिएशन अगर कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। डी कॉट एक्स बाई डी एक्स अगर करोगे कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डी कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो ये माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। इसके अलावा मैंने बताया था एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो एन एक्स पे पावर एन माइनस वन आएगा, ठीक है। अगर e पे पावर x की डिफरेंशिएशन देखोगे तो e पे पावर x आएगा। e पे पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन देखोगे तो माइनस e पे पावर माइनस x आएगा। इसके अलावा मैंने बताया था log x की डिफरेंशिएशन अगर हम देखेंगे तो 1/x आएगा और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो a टू द पावर x log बेस a आएगा। तो ये सभी का मैंने प्रूफिंग बताया है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जाके बेसिक डिफरेंशिएशन जो है डेफिनेशन से कैसे हम लोग बनाते हैं वो सारा लेक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। अभी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब मेमोरी में याद हो जाना चाहिए, ओके। इसके अलावा आप कुछ और याद रखोगे, जैसे कि रूट एक्स की डिफरेंशिएशन जब भी कोई पूछे तो 1/2 अंडर रूट एक्स करेंगे, ठीक है। कैसे करोगे देखो, डी रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखो x पे पावर n के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 x पे पावर 1/2 माइनस 1 तो 1/2 x पे पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू 1/x पे पावर प्लस हाफ होगा बराबर 1/2 रूट एक्स होगा। इसके अलावा एक और डिफरेंशिएशन आप याद रखोगे, dx पे पावर जैसे कि 1/x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो देखो क्या करेंगे, dx पे पावर माइनस 1/dx हो जाएगा तो ये -1 इंटू एक्स पे पावर -1 -1 तो -1 इंटू एक्स पे पावर -2 तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो कोई फंक्शन y बराबर u प्लस v के रिस्पेक्ट में दिया है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या कीजिएगा, du बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। अगर मान लो y बराबर u माइनस v दिया हो तो dy बाई dx जो होगा वो du बाई dx माइनस dv बाई dx होगा, ठीक है। अगर मान लो कि y बराबर u इंटू v रहेगा तो कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन du बाई dx dy बाई dx जो होगा आप क्या कर सकते हो, v से मल्टीप्लाई कर दो तो u का डिफरेंशिएशन आप प्लस u से मल्टीप्लाई कर दो तो v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अगर y बराबर u बाय भी रहेगा, ध्यान दो, तो dy बाई dx निकालने के दौरान हम क्या करेंगे, पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v से गुना माइनस v का डिफरेंशिएशन करेंगे, u से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला आपको याद रखना होगा डिफरेंशिएशन निकालने से पहले। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जब देखेंगे 5.3 तो वहां पे इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो आप इसे भी याद रखना। d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरह d कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और यदि हमसे d टेन इनवर्स x की कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये फार्मूला आप याद कर लो पहले क्वेश्चन बनाने से पहले। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना इसमें 2 क्वेश्चन और है 9 और 10 जो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है, तो उसका एक सेपरेट मैं लेक्चर बना के पोस्ट करूंगा, ओके। तो चलिए नोट कर लेंगे जल्दी, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ।
यही सब फार्मूला का यूज करके हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। फर्स्ट देखो, जैसे मान लो हम y बराबर मान लिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसके रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ फंक्शन टू फंक्शन डिफरेंशिएशन ध्यान देंगे हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन के साथ एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी जुड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करो साइन का, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन आपको ना इसको दिमाग में नहीं रखना, आपको मेन फंक्शन को दिमाग में रखना है। ठीक है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा किस फार्मूला से, एक्स के पावर n के फार्मूला से। और कांस्टेंट टर्म का याद रखना, डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमेशा याद रखेंगे। dc बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो देखो यहाँ पे पहले 2x आ जाएगा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड देखो, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स है, हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स। देखो कॉस के साथ क्या फंक्शन फंसा हुआ है, साइन एक्स, तो इसको आप साइन एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करो और फिर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पे वापस साइन एक्स है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, बस यही आंसर हो गया, माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी दिया हुआ है। यहाँ पे भी दो फंक्शन, एक साइन है और एक अंदर में ax प्लस बी है, तो आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो d साइन ax प्लस बी, और ये हो जाएगा d ax प्लस बी, और इंटू d ax प्लस बी बाय dx। तो ध्यान देंगे साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस बी होगा, और यहाँ पे a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट टर्म b का डिफरेंशिएशन 0। तो देखो a आगे आ जाएगा, तो a cos ax प्लस b। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद 4 नंबर देखो, y इज इक्वल टू दिया है सेक 10 रूट एक्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक सेक है, एक 10 है और एक रूट एक्स है। तो बारी बारी से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले सेक का डिफरेंशिएशन कर दो 10 रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, d10 रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू करो d10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, d रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और d रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x, तो x की जगह 10 रूट x है, तो क्या करोगे सेक x, तो सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x होगा ना। देखो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x, x की जगह पे 10 रूट x है, और 10x की डिफरेंशिएशन देखो सेक स्क्वायर रूट x, और रूट x का होता है बच्चों 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, रूट x का क्या होगा 1/2 अंडर रूट x, 10x का सेक स्क्वायर रूट x। आपको मेन फंक्शन को देखना है, इसके साथ क्या लगा उस पर केयर नहीं करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग आगे में लिखेंगे 1/2 अंडर रूट x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, और ये हो जाएगा सेक 10 रूट x। ठीक है, इंटू 10 रूट x। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लेंगे। चलो मैं मिटा रहा हूं इसे। देखो बाबू 5 नंबर कैसे बनाइएगा, 5 y बराबर मान लो साइन ax प्लस बी अपॉन दिया है cos cx प्लस बी। देखो ये y बराबर u बाई v के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा ये
और देखो ये हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में। ओके, इसके बाद देखिए डी ए एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में, डी ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, इनटू नीचे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस बी, फिर देखो माइनस हो जाएगा क्या, डी कॉस सी एक्स प्लस डी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, तो सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में, इंटू डी सी एक्स प्लस डी किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। यही ना फॉर्मूला पढ़े थे हम लोगों ने, और अपॉन वी एस स्क्वायर, तो वी एस स्क्वायर है तो कॉस सी एक्स प्लस डी का, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला, जब y बराबर u बाय v रहेगा तो dy बाई डी एक्स क्या करना, u का डिफरेंशिएशन निकालना, v से गुना, v का डिफरेंशिएशन निकालना, u से गुना डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos ax प्लस b, यहाँ देखो a इंटू एक्स का 1 होगा और b, देखो वेरिएबल टर्म के साथ अगर कोई जुड़ा है ना कांस्टेंट, तो उसको बाहर रख के वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा, इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, माइनस देखो कॉस का होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, यहाँ पे देखो c इंटू 1 प्लस 0 इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और अपॉन में देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब क्या करो ना, दोनों को सेपरेट कर दो, तो देखो कैसे करेंगे, a कॉस ए एक्स प्लस बी, ए को हम पहले लिख लिए हैं, इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। और देखो ये माइनस यहाँ पे प्लस कर देते हैं, इस सब से भी इसको अलग कर दो, तो देखो क्या होगा, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी पहले लिख देते हैं, देखो ये सी पहले लिख दिए, सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और डिवाइडेड बाय देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, अब देखो क्या करते हैं, कॉस का एक कॉस उड़ा देते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा a, अब देखो ये तो सिर्फ कॉस रह जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक सी एक्स प्लस डी, और तो कुछ नहीं था, देख लो साइन का कॉस आया था इंटू कॉस। ओके, अब यहाँ पर देखो प्लस सी, साइन वाई कॉस हो जाएगा बच्चों टेन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और देखो एक चीज और यहाँ पे एक तो कॉस बचा है, क्योंकि साइन बाय कॉस 10 हुआ, एक कॉस ऊपर जाएगा तो सेक सी एक्स प्लस डी। अब क्या कर सकते हो आप, सेक सी एक्स प्लस डी को बाहर कर सकते हो, सेक सी एक्स प्लस डी को आप बाहर कर सकते हो, तो देखो क्या बचेगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी बचेगा, और यहाँ पे सी 10 सी एक्स प्लस डी इंटू बचेगा साइन ए एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को बनाते हैं, तो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इरेज कर रहा हूं मैं, या देखो बच्चों 6, 7, 8, तो 6 पहले देखते हैं, y बराबर मान लो cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। देखो बच्चों इसको u मान लो और इसको v मान लो, u इंटू v का डिफरेंशिएशन लगा देना। देखो अगर y बराबर u इंटू v रहेगा तो dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे, u का डिफरेंशिएशन करना v से गुना, प्लस v का डिफरेंशिएशन करना u से गुना कर देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस एक्स क्यू, देखिए डी कॉस एक्स क्यू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स क्यू का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, प्लस डी साइन स्क्वायर एक्स 5 किसके रिस्पेक्ट में करोगे बच्चों, तो साइन एक्स 5 के रिस्पेक्ट में। जब भी ना साइन स्क्वायर क्यूब फोर्थ कुछ भी रहे ना, तो पहले साइन 4 रहेगा तो साइन 4 फिर साइन के रिस्पेक्ट में, और फिर इसके साथ भी अगर कोई लगा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे डी साइन x5। अब देखो x5 के रिस्पेक्ट में, और फिर x5 का x के रिस्पेक्ट में, और फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे,
cos x q से। देखो फंक्शन टू फंक्शन एकदम होना चाहिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने पहले साइन स्क्वायर का किया साइन के रिस्पेक्ट में, फिर साइन का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस का देखिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू देखिए साइन स्क्वायर एक्स 5। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर को ना x पे पावर n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। जब भी साइन स्क्वायर क्यूब फोर्थ रहे तो x पे पावर n के रिस्पेक्ट में, तो 2 साइन एन एक्स पे पावर -1, तो 2 साइन 2 -1, तो 2 साइन x टू द पावर 5 इंटू साइन का देखो cos x टू द पावर 5 इंटू 5x4 इंटू cos x क्यूब। आप इसको एडिटीज भी छोड़ सकते हो यहाँ पे लिख दो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5, अब प्लस कर दो 2 5 10 x4 साइन x 5 इंटू कॉस x 5 इंटू हो जाएगा बच्चों cos x क्यूब। देखो आप यहाँ पे भी फॉर्मूला फिर से बना सकते थे 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x का, बट आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नोट करेंगे, मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए देखो बच्चों क्वेश्चन 7 कैसे बनाएंगे। y इज इक्वल टू दिया है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो आप डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर करेंगे तो d कॉट एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, d कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर देखो d कॉट एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और dx स्क्वायर dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में भी रख सकते थे यहाँ पर, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू रूट एक्स का मैंने आपको बताया था ना 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 और रूट एक्स की जगह ये पूरा टर्म को डाल दीजिए, ठीक है। इंटू कॉट का मैंने आपको बताया था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये देखो 2x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा संभल के काम करना है, पहले 2 से 2 किया, देखो कॉसेक स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पहले माइनस माइनस लिख दिया, फिर 2x इंटू 1 लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे देखो कॉट को आप लिख दो कॉस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या किया जाए, माइनस 2x, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये देखो रूट ऊपर चला जाएगा तो साइन एक्स स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा तो कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों डिवाइड में था तो अलग अलग रूट में कर दिए। अब देखो इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या किया जाए, ये हो गया माइनस 2x। अब देखो ये साइन, ये दोनों को रूट में एक में कर दो तो साइन एक्स स्क्वायर, दोनों को एक रूट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2 अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो रूट में है ना, तो ऊपर भी √2 से करेंगे। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का, तो माइनस 2√2x और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन 2x, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। चलो अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर। देखो कॉस √x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू देखो क्या होगा, d cos अंडर रूट एक्स बाय d रूट एक्स इंटू d रूट एक्स बाय dx। तो cos का देखिए माइनस साइन रूट एक्स होगा और रूट एक्स का देखो 1/2 रूट एक्स, इसको लिख सकते हो माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।